राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम लोग प्रथम प्रकरण के तीसरे दिन के लिए 5 छंद का अध्ययन करने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं। श्री हरिवंश। श्री सेवक जी महाराज की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। अब उपदेश भक्ति को कहो, जैसी विधि जाके चित रहो। लहो जु मन वांछित सफल, सब हरि भक्त कही समुझाय। जैसी जैसी जाहि सुहाय, आय सकल चरण भजे। साधन सकल कहे अविरोध, वेद पुराण सुआगम सूद। बुद्धि विवेक जे जानही, समझो सबन सुभक्ति उजास। जस बर नौ हरिवंश विलास, श्री हरिवंश गाय हों। व्याख्या। अब कुछ बड़े होने पर श्री हरिवंश जू ने जिस व्यक्ति के चित्त में वह जिस विधि से ठहर सके उस विधि प्रकार से भक्ति का उपदेश आरंभ किया। इससे सब लोगों को मन चाही सफलता का अनुभव हुआ। जिसको जिस प्रकार की हरिभक्ति रुचिकर प्रतीत हुई, उन्होंने उसी प्रकार से समझाकर उसका कथन किया। इससे सब लोग उनके चरणों का भजन करने लगे। उन्होंने वेद पुराण और आगम तंत्रों में कहे हुए भक्ति के दान, जप, स्वाध्याय, संयम आदि साधनों को परस्पर अविरोध बतलाया, अर्थात इनमें परस्पर कोई विरोध नहीं है, यह बताया। जिन लोगों में सार असार समझने की विवेक बुद्धि है, वे इस बात को समझ गए। इन सब बातों से सब लोगों ने भक्ति के प्रकाश को समझ लिया। उन श्री हरिवंश के यश विलास का मैं वर्णन करता हूँ और श्री हरिवंश का ही गान करूँगा। अब अवतार भेद तिन कहे, सकल उपासक तिन मन रहे। कहे भक्ति साधन सबय, मथुरा नित्य कृष्ण को वास। निष्दिन श्याम न छाड़त पास, तासु सकल लीला कही। कही सबन की एक रीति, श्रवण कथन सुमिरन परतीत। भीति काल सब जायो, उपज्यो सबन सुदृढ़ विश्वास। जस बरनौ हरिवंश विलास, श्री हरिवंश गाय हो। व्याख्या। इसके पश्चात श्री हरिवंश चंद्र जी ने श्री राम, श्री कृष्ण, नरसिंह, वामन आदि अवतारों का वर्णन किया। इन सभी अवतारों को उपासक के लिए उनके मन में स्थान था। इसके साथ उन्होंने संपूर्ण भक्ति साधनों का भी वर्णन किया। जिन श्री कृष्ण का मथुरा में नित्य निवास है और जो कहीं कभी उससे अलग नहीं होते, उनकी संपूर्ण लीलाएं उन्होंने कही। उन्होंने सब भक्तों की एक ही रीति बतलाई और वह है श्रवण, कथन एवं स्मरण में दृढ़ विश्वास रखना। श्री हरिवंश चंद्र जी का सब समय इन उपदेशों में ही व्यतीत होता था। इन उपदेशों में सब लोगों के मन में भक्ति के मार्ग के प्रति सुदृढ़ विश्वास उत्पन्न हो गया। ऐसे श्री हरिवंश के यश विलास का मैं वर्णन करता हूँ और श्री हरिवंश का ही गान करूँगा। अब जो कही सब ब्रज की रीति, जैसी सबन नंद सुत प्रीत। कीर्ति सकल जग विस्तरी, बाल चरित्र प्रेम की नीव। कहत सुनत सब सुख की सीव, जीवन ब्रज बासिन सफल। ब्रज की रीति सुअगम अपार, बिस्तर कही सकल संसार। कारज सब हिनु के भय, ब्रज की प्रीत रीति अनियास। जस बरनौ हरिवंश विलास, श्री हरिवंश गाय हों। व्याख्या। मथुरा लीला के पश्चात उन्होंने ब्रज की रीति कही और सब ब्रजवासियों की जैसी नंद नंदन की प्रीति थी उसका वर्णन किया। इससे श्री हरिवंश चंद्र जी की कीर्ति सारे संसार में फैल गई। ब्रज में मुख्य श्री कृष्ण की बाल लीला है। इसी लीला पर प्रेम की नींव रखी हुई है। श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं में उनके बाल चरित्रों से ही प्रेम का उदय प्रारंभ होता है। इन बाल चरित्रों ने ही ब्रज वासियों के चित्त में परम प्रेम उत्पन्न करके उनके जीवन को सफल बनाया है।
ब्रज की अगम अपार रीति को उन्होंने संपूर्ण संसार में विस्तार पूर्वक कहा, जिससे सब लोगों के कार्य सिद्ध हो गए। ब्रज की प्रीति सहज रीति की है, अर्थात ब्रज की प्रीति में किसी प्रकार की बनावट या आयास प्रयास नहीं है। वह नंद नंदन के प्रति ब्रजवासियों की सहज प्रीति है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भगवान मुकुंद ब्रजवासियों के संपूर्ण जीवन थे। यह जीवंतु तु निखिलम भगवान मुकुंदः। ऐसे श्री हरिवंश के यश विलास का मैं वर्णन करता हूँ और श्री हरिवंश का ही गान करूंगा। जय विधि सकल भक्ति अनुसार, तैसी विधि सब कियो विचार, सारा सर विवेक कौर, अब निज धर्म अपनो कहत, तहाँ नित्य वृंदावन रहत, बहत प्रेम सागर जहाँ, साधन सकल भक्ति ताजन, जातनो निज वैभव प्रगटत आपनो, भनो एक रसना कहा, श्री राधा जुग चरण निवास, जसवर नो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाय हो। व्याख्या। श्री हरिवंश चंद्र ने सार और असार का विवेक संपूर्ण रूप से भक्ति मार्ग के अनुकूल रहकर किया। सेवक जी कहते हैं कि मैं अब श्री हरिवंश चंद्र के उस विशेष सहज धर्म का वर्णन करता हूँ जिसकी स्थापना के लिए उनका प्राकट्य हुआ था। इस अपने निजी धर्म में उन्होंने प्रेम की इस भूमिका का परिचय दिया है, जहाँ प्रेम का सागर नित्य बहता रहता है, अर्थात जहाँ का आगाध अपार प्रेम सदैव गतिशील किंवा लीला परायण बना रहता है और उसमें नित्य नवीन लीला रूपी तरंगे उठती रहती है। प्रेम की इस अद्भुत भूमिका को उन्होंने नित्य वृंदावन बतलाया है। नित्य वृंदावन में प्रेम अपनी इस अद्भुत कोटि में सदा स्फुरित होता रहता है। श्री व्यास जी, ध्रुवदास जी आदि आरंभ के रसिक महानुभाव ने इसीलिए श्री हिताचार्य द्वारा स्थापित इस रीति को वृंदावन रस रीति कहा है। प्रेम की इस अद्भुत भूमिका तक एवं नित्य वृंदावन तक पहुँचने का साधन संपूर्ण 9 प्रकार की भक्तियां हैं और इस साधना का फल अपने सहज वैभव के व आत्मा के वैभव का प्रकट होना है। मनुष्य के अंदर जो चैतन्य स्थित है उनमें प्रेम एवं सौंदर्य का आगाध सागर भरा हुआ है। श्री हरिवंश चंद्र के मार्ग से उपासना करने पर इस संपूर्ण प्रेम सौंदर्य का सहज रूप से अनावरण होता है, अर्थात वह क्रमशः प्रकाशित होता चला जाता है और साधक अद्भुत आनंद सिंधु में डूबकर जागतिक प्रपंच एवं सांसारिक संस्कार जनित हृदय ग्रंथियों एवं संशयों से मुक्त पा लेता है। इसलिए सेवक जी कहते हैं कि उपासक की इस स्थिति का वर्णन मैं अपनी एक रचना से नहीं कर सकता। श्री हरिवंश चंद्र द्वारा प्रकाशित इस अद्भुत प्रेम वैभव का निवास अर्थात स्थित श्री राधा के युगल चरण कमलों में है। जिन श्री हरिवंश चंद्र के जग को जीवों को इस अद्भुत शोभा सागर का परिचय कराया, उनके यश विलास का मैं वर्णन करता हूँ और श्री हरिवंश का ही गान करूंगा। सेवक जी की श्री राधा युग चरण निवास इस पंक्ति को स्पष्ट करते हुए नागरी अष्टक में कहा गया है कि वृंदावन की नवरंगमयी नागरी निकुंज में श्रीहित कल्पतरु किंवा प्रेम कल्पतरु कल्प वृक्ष सहज रूप से स्थित है। उसके पत्र फल फूल एवं उसका संपूर्ण अंग ही श्री राधा के युगल चरण कमल है। इसका अर्थ यह होता है कि श्री हरिवंश चंद्र की उपासना में श्री राधा ही सर्वस्व है और उनके चरण कमलों की अनन्य रीति द्वारा ही इस उपासना मार्ग में प्रगति होती है। जब उपासक का प्रेम लोक अथवा परलोक के संपूर्ण आकर्षणों के प्रति उदासीन होकर एकमात्र श्री राधा चरणों में सीमित हो जाता है, तब वह अनन्य रति किंवा अनन्य प्रेम बनता है। अपनी अनन्य श्री राधा रति का वर्णन करते हुए श्री बिहारीन दास जी कहते हैं कि श्री राधा चरणों के प्रेम के लिए मैंने अपने कर्म धर्म और धन धाम का त्याग कर दिया है, यहाँ तक कि मैंने संपूर्ण जगत की ओर से मुंह मोड़ लिया है और इसके प्रसाद स्वरूप मैंने परम विश्राम रूप श्री वृंदावन की प्राप्ति की है। जाकी ही लग तजय मैं अपने कर्म धर्म धन धाम, दई पीठ सब जगते लगते पायो वन विश्राम,
कर्म धर्मों के त्याग के संबंध में स्वयं श्री हिताचार्य ने कहा है कि जो महापुरुष किशोरावस्था की अद्भुत महामाधुरी से पूर्ण अखंड अंगछबी वाली एवं महाप्रेम उल्लास से भरी हुई श्री राधिका का संपूर्ण मन लगाकर निर्वधिक ध्यान करते रहते हैं, उनको संपूर्ण कर्म स्वयं ही छोड़ जाते हैं और भगवत धर्म आदियों में उनकी आसक्ति नहीं रहती है। ये लोग सर्वाश्चर्यपूर्ण रसमयी स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। कैशोराद्भुत माधुरी भरधुरीक्षवी राधिका प्रेमोल्लास राधिकां निर्वधि ध्यायन्ति ये तद्य त्यक्ता कर्मभिरात्मनैव भगवद्यो मेर्पयो निर्ममा सर्वाश्च च गतिं गतारस्म्यं रस्मयी तेभ्यो महादेव्यो नमः। श्री राधा सुधा। जय जय श्रीहित जस विलास प्रकरण की जय। जय श्रीहित हरिवंश। जय जय श्रीहित हरिवंश।